रामनगर में हुआ यूथ फेस्टिवल का आयोजन। वत्सल फाउंडेशन की तरफ से किया गया आयोजन। विधानसभा सल्ट के देघाट पहुंचे सीएम धामी। क्षेत्र की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। नैनीताल में डॉक्टर रेखा त्रिवेदी ने किया किताब का विमोचन। किताब में गुमनाम लेखकों को जीवित करने का किया काम। पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने फ्री तीर्थ यात्रा टिकट बांटे। पार्टी के स्थापना दिवस पर केक काटकर मनाई खुशी। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। रामनगर में वत्सल फाउंडेशन की तरफ से यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें युवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रामनगर की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल पूछे और शहर के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराए जाने की मांग की। इस दौरान फाउंडेशन के सचिव श्वेता मासीवाल ने कहा कि कार्यक्रम में जो सवाल आए हैं उससे जरूर स्पष्ट है, लेकिन जनता काफी परेशान है, जिसके लिए हमें जागरूक होकर इसका हल निकालना होगा। साथ ही फाउंडेशन की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाने की बात कही गई। एक आज तो सबसे बड़ी बात यह कि आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान का मसौदा स्वीकृत किया था और ये जो दोनों बातें आपने बताई, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मतलब ये संविधान के तहत हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको प्राप्त है। तो ऐसे समय में इन मौलिक समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं इस घड़ी में, जबकि चुनाव आने वाले हैं। उत्तराखंड में भी 21 सालों से हम देख रहे हैं कि सरकारें आ रही हैं, उनका फोकस क्या है, अपने प्रतिनिधि हम चुन रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो आज हम इन बातों पे संविधान दिवस के दिन विचार कर रहे हैं। सब लोगों के सामने उनसे वादा किया है कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में आती है तो निश्चित रूप से जो पहला काम मेरा होगा, चाहे मैं पद में रहूं या ना रहूं, मैंने ये वादा किया है यहाँ के लोगों से और मैंने एक जबान भी दी है कि 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से सबसे पहला जो रामनगर विधानसभा का जो काम होगा, जो मेरा काम होगा, मैं सबसे पहले इस जो है अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने का मैं काम करूँगा। जो है निस्तारण प्रॉपर नहीं हो रहा है, लेकिन कूड़ा अगर हम देखेंगे तो कूड़ा को पैदा करने वाले भी हम ही हैं। समाज है, किसी का रोल कूड़े को संभालने का है, उसकी सफाई का है, तो हमारा भी रोल है कि हम उसको व्यवस्थित ढंग से कूड़ा संभालने वालों तक या कूड़े की सफाई करने वालों तक पहुंचाएं। पहले तो इसमें जो सहभागिता रही जागरूक नागरिकों की, उसके लिए शुक्रिया, आभार। आप लोगों की सहभागिता रही और जैसा कि मैंने कहा था कि मुद्दा यही था कि जन मुद्दों को राजनीति पर हावी कराया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए इसमें नहीं आए, शायद उनकी प्राथमिकता अलग है, जनता के सवालों से इतर है कुछ। कांग्रेस के 2 दावेदार यहाँ थे, आपके जो दावेदार थे वो आए और बीच में ही उठ के चले गए, लेकिन शुरुआत तो हुई है। कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाता है उन लोगों के ऊपर, जो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इलेक्शन को मेरिट बेसिस बनाना पड़ेगा। रामनगर में शुक्रवार को वत्सल फाउंडेशन के द्वारा यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं मौके पर यहाँ मौजूद पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने युवाओं के सवालों का जवाब दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2022 में होने वाले उत्तराखंड के चुनाव को लेकर भी तरह की चर्चा हुई है और फाउंडेशन का मेन मकसद था कि आज उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 साल हो गए, लेकिन आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। और रामनगर में जो सबसे ज़्यादा मुख्य दिक्कत आई और युवाओं ने सवाल लेके स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर यहाँ उन्होंने सवाल लेके, तो कुल मिलाकर रामनगर का सरकारी अस्पताल जो पीपी मोड पर चल रहा है, उसको कई तरीके की चर्चाएं यहाँ की गई हैं। और फाउंडेशन की सचिव श्वेता मासीवाल ने बताया कि आज इस कार्यक्रम में जो रामनगर से विधायक थे उनको भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुँचे। इसको लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएँ लोगों में और आयोजकों में देखी गई। तो वहीं कांग्रेस के भी दावेदार यहाँ पहुँचे थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत, जो वर्तमान में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और संजय नेगी जो कि कांग्रेस से हैं, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत भी पहुंचे थे। तो कई प्रकार के सवाल यहाँ आए, लेकिन कुल मिलाकर जो मकसद
निकला और जो निचोड़ निकला कार्यक्रम का कि रामनगर में आज भी कई समस्याएं हैं और उत्तराखंड में भी इस प्रकार की कई समस्याएं हैं। तो 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर जनता को सवाल करने होंगे और इनका समाधान भी खोजना होगा और चुनाव में भागीदारी करने आने वाले जनप्रतिनिधियों से भी सवाल दागने होंगे, तभी क्षेत्र की और प्रदेश की हालत सुधरेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31। अल्मोड़ा के देघाट पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र की 63.33 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आर्य कन्या इंटर कॉलेज सयालदे में जनसभा को भी संबोधित किया और पूर्व दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को भी याद किया। नैनीताल में मोहन लाल शाह स्कूल की प्रिंसिपल और प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर रेखा त्रिवेदी ने पुरातन लेखों के संग्रह पर आधारित धरोहर पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें इस किताब को लिखने की प्रेरणा उनके पिता से मिली। साथ ही अपने इस किताब की मदद से उन्होंने गुमनामी के अंधेरे में खो गए कई अच्छे लेखकों का एक बार फिर से जीवित करने का काम किया है, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी उन सभी साहित्यकारों और लेखकों के बारे में जान सके। सबसे पहले अपने पिताजी की किताब लिखी, तो मुझे पिताजी के पुराने लेख मिले, पुराने बक्सों में मिले घर में। तो मुझे लगा कि ये मुझे अपने पिताजी के बारे में किताब लिखनी चाहिए। तो मैंने पहली किताब जो लिखी पीत समग्र लिखी अपने पिताजी को, पीताम्बर त्रिवेदी जी नाम उनका। तो उनका जो कवि का नाम है वो पीत है, इसलिए उसको पीत समग्र नाम दिया गया। तो एक किताब मैंने अलग से पहले बनाई पीत समग्र। तो पीत समग्र के बाद फिर मुझे लगा कि इसमें तो पिताजी के साथ साथ और भी कई लेखक हैं, तो इनके बारे में भी इसको भी प्रकाश में लाना चाहिए। पौड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर विधानसभा प्रभारी मनोहर लाल पहाड़ी के नेतृत्व में फ्री तीर्थ यात्रा टिकट बांटे। इस मौके पर भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुरोहितों के मंदिर में फ्री यात्रा टिकट देकर इसकी शुरुआत की और पार्टी के स्थापना दिवस पर केक काटकर खुशी मनाई। साथ ही उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल और कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में पार्टी के लिए हर तरह से काम करने और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। आज 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था और इसी खुशी में आज पौड़ी विधानसभा में पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मैंने स्वयं इस खुशी के मौके पर केक काटकर आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व को, कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए स्थापना दिवस पर केक काटकर खुशी जाहिर की है। बागेश्वर उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून को संघ की 9 सूत्रीय मांगों के लिए जारी हड़ताल में संघ ने तहसील परिसर पर धरना और नारेबाजी कर संघ के सदस्य भूलेख अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का न्याय संगत कोटा निर्धारित करने, संभाग में अनुसेवक समेत कंप्यूटर प्रशिक्षित क्रमिकों की तैनाती करने और कोविड ड्यूटी के लिए प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने आदि की मांग की। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।